दोस्तों कैसा हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अपनी उंगलियों पर याद हो जाए। हाँ दोस्तों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी ट्रिक को याद करेंगे जिससे कि हमें अपने इस हाथ पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल मिल जाएगी और बड़ी ही आसानी से हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके इनके मान निकाल सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अगली वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 को देखा था और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, उसको किस तरह से लिखा जाए कि अच्छे से याद हो जाए, उसके याद करने के तरीके, शॉर्ट ट्रिक्स और उनके मानों को याद करने का तरीका देखेंगे। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बार बार याद करते हैं और फिर भी भूल जाते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को याद करने की बेसिक ट्रिक का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि हाथों की उंगलियों पर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को किस तरह से याद किया जा सकता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने खाली ब्लॉक्स बना लिए हैं। अब हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। इनके मान हम इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले सभी पर हम रूट लगा दें। रूट लगाएंगे, यहाँ से सभी संख्याओं के जो खाली बॉक्स हैं उनके सबके ऊपर इस तरह का हम रूट लगा देंगे। अब देखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे सबसे ऊपर, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, 3 और 4। इस तरह से हम काउंटिंग नंबर इनको लिख देंगे। देखेंगे, 0 था तो 0 लिखा, 0 के बाद 1, 2, 3, 4। इस तरह से हम इनके काउंटिंग नंबर लिख लेते हैं। अब अगला स्टेप इसमें क्या करना है वो देखेंगे हम लोग। सबके बटे में हम लोग 4 इस तरह से लिख देंगे। तो 0/4 हो गया, 1/4 हो गया, 2/4, 3/4 और 4/4। इस तरह से हमने जितने भी खाली बॉक्स थे ऊपर सबके ऊपर रूट लगा दिया। उसके बाद काउंटिंग नंबर लिखा 0 से 0, 1, 2, 3 और 4 और सबके नीचे बटे में हमने 4 लिख दिया। अब देखेंगे हम रूट 0/4। रूट 0/4 का मान हम जब निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। तो देखें, 0/4 है तो 4 का भाग जब 0 में देते हैं तो 0 ही आएगा और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही मिलना है। तो इसलिए साइन 0 का मान 0 आ जाएगा। अब हम साइन 30 का मान इस तरह से निकालेंगे। देखेंगे, √1/4 दिया गया है तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम करनी के नियम से √1/√4 लिख देंगे। इस रूट को हमने ऊपर अलग और नीचे अलग से लिख लिया है। अब देखेंगे, √1 का मान 1 आता है और √4 का मान 2 आता है। √1 का मान 1 और √4 का मान 2। तो इस तरह से हमारा साइन 30 का मान 1/2 निकल कर आ गया है। अगला देखते हैं, 45 अंश के लिए √2/4 है तो हम यहाँ पर √2/4 इस तरह से लिखें। √2/4 को हम देखेंगे तो 2 से एक बार और 2 से दो बार इनको काट देंगे। 2/4 हैं तो इनका मतलब 1/2 हो जाता है। √1/2 बचा है। अब देखेंगे, √1 को ऊपर लिखिए और √2 को नीचे। इस तरह से रूट हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। अब देखेंगे, √1 का जो वर्गमूल है वो 1 आएगा और √2 का वर्गमूल है वो √2 ही रहेगा। तो इस तरह से साइन 45 यानी कि 45 डिग्री का मान हमें मिल गया है। तो यहाँ पर 1/√2। अगला मान हम साइन 60 के लिए निकालेंगे तो देखेंगे, 60 के ऊपर हमें √3/4 इस तरह से देखने को मिल जाता है। √3/4 देखेंगे तो √3 को ऊपर लिखेंगे और √4 को हम नीचे लिखेंगे। इस तरह से लिख लेंगे। √3 का वर्गमूल हम देखेंगे तो √3 ही रहेगा और √4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें साइन 60 का मान √3/2 मिल गया है। √3/2 इस तरह से साइन 60 का मान मिल गया है। और इसी तरह से हम साइन 90 का मान निकालेंगे। जब हम साइन 90 को देखते हैं तो √4/4 देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे, √4/4
तो इस तरह से देखेंगे 4 से 4 कैंसिल, एक बार हो जाएगा। तो हम रूट 1 का वर्गमूल देखेंगे। अब रूट 1 बचा है तो इसलिए रूट 1 का वर्गमूल 1 ही आता है, तो साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 निकल कर आ जाती है। देखिए कॉस के मान और भी फनी होने वाले हैं, क्योंकि कॉस के मान निकालने के लिए हमें किसी भी कैलकुलेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा हम देखेंगे जो साइन 90 पर लिखा है मान आपका, वो कॉस 0 पर लिख देंगे। साइन के मान जो इस तरह से लिखे हुए हैं लेफ्ट से राइट की ओर, उसी क्रम में हम कॉस के मान को राइट टू लेफ्ट लिख देंगे और हमारे कॉस के मान निकल कर आ जाएंगे। देखेंगे यहाँ से कॉस 0 के लिए 1 लिखिए और यहाँ से कॉस 30 के लिए रूट 3/2 लिखेंगे। रूट 3/2, फिर 1/√2, 1/√2, फिर 1/2, 1/2 लिखेंगे और फिर यहाँ से 0। कॉस के मान में कोई भी कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से लिखेंगे। कॉस के मान को यहाँ से लेंगे, पहले 1, फिर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। अब हम tan के मान निकालेंगे। तो tan के मान निकालने के लिए सिंपल सी प्रोसेस है, जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अपनी पहली वीडियो में, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से हम tan के मान निकाल लेंगे। अब देखेंगे जो हमें tan 0 का मान चाहिए है, तो tan 0 का मान निकालने के लिए हम देखेंगे साइन 0 का मान और अपॉन में कॉस 0 का मान लिख देंगे। देखिए tan 0 का मान निकालना है तो साइन 0 बटे कॉस 0। tan 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 अपॉन कॉस 30। इस तरह से हम मान निकाल लेंगे। तो tan 0 का मान जब हमें निकालना है तो देखेंगे साइन 0 कितना है, साइन 0 0 रहा और कॉस 0 आपका 1। जब हम किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। तो इस तरह से tan 0 का मान भी आपका 0 आ जाएगा। देखेंगे हमने लिखा tan 0 बराबर साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो यहाँ पर आपका आया 0/1। तो tan 0 बराबर में हमें मिला 0, क्योंकि किसी भी संख्या का भाग जब हम 0 में देते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan 0 का मान 0। अब हमें tan 30 का मान निकालना है, तो इसी तरह से हम देखेंगे tan 30 बराबर साइन 30 अपॉन में कॉस 30। इसी तरह से हम निकालेंगे। साइन 30 का मान 1/2 है और कॉस 30 का मान रूट 3/2 है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 1/√3। इस तरह से हमें tan 30 का मान निकल कर आ गया है, तो हम लिखेंगे 1/√3 या फिर 1/√3। अगला tan 45 का मान इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। tan 45 बराबर साइन 45 बटे कॉस 45। साइन 45 का मान देखें 1/√2 और फिर से कॉस 45 का मान देखें 1/√2। तो 1/√2 बटे 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल करें तो आपका बचेगा 1। तो इस 1 को यहाँ पर रख देंगे तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा। अब tan 60 के लिए हम मान निकालेंगे, तो इसी तरह से मान निकालने हैं सेम। तो tan 60 के लिए मान निकालें, साइन 60 का मान रखें, साइन 60 √3/2 है, √3/2 और फिर बटे कॉस 60 का मान देखें 1/2। तो 1/2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो tan 60 के लिए आपको √3/1 या हम इसको बोल सकते हैं √3। तो हम √3 को यहाँ पर लिख देंगे, तो tan 60 का मान √3। अब tan 90 के लिए देखें, तो tan 90 बराबर साइन 90 बटे कॉस 90। तो साइन 90 का मान देखें आप 1 है और कॉस 90 का मान देखें 0 है। तो जब हम 0 का भाग 1 में दें या फिर 0 का भाग किसी भी संख्या में दें तो परिभाषित नहीं रहता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अपरिभाषित, या फिर हम इसको यहाँ पे इन्फिनिटी बना देते हैं। अब हम कॉट के मान देखेंगे, तो कॉट के मान को उसी तरह से लिखेंगे तरह से हमने कॉस के मान लिखे थे। तो देखेंगे कॉस के मान हमने इस तरह से लिखे थे, साइन के मान को उल्टा रिवर्स कर दिया था तो यहाँ से रख दिए थे। इसी तरह से कॉट के मान हम यहाँ से रिवर्स लेकर आएंगे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी। कॉट 30 के लिए हम देखेंगे √3, कॉट 45 के लिए 1 और कॉट
60 के लिए 1/√3 और कॉट 90 के लिए 0। अब हमारे जो अगले दो बचे हैं वो सेक और कोसेक थीटा के लिए बचे हैं। तो देखेंगे, हम जानते हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा साइन और कॉस के उल्टे होते हैं। तो सेक और कोसेक के मान हम 1/साइन और 1/कॉस से निकाल सकते हैं। तो सेक 0 के लिए हम देखेंगे तो सेक 0 बराबर आपका रहेगा, सेक 0 बराबर आपका रहेगा 1/कॉस 0 के। तो हम देखेंगे 1/कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 है तो हम 1 रखेंगे, तो 1/1 का मतलब 1। तो इस तरह से हम सेक 0 के लिए 1 लिख देंगे। इसी तरह से जब हम सेक 30 के लिए जाएंगे तो सेक 30 के लिए 1/कॉस 30 इस तरह से लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं 1/कॉस 30 का मान रखें तो कॉस 30 में आपको √3/2 इस तरह से मिलेगा। तो ये 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको 2/√3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो सेक 30 की जगह लिखेंगे हम 2/√3। सेक 45 के लिए देखें, सेक 45 बराबर 1/कॉस 45। तो हम लिखेंगे 1/कॉस 45 का मान 1/√2। तो √2 को जब ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो इसका मान आ जाएगा √2/1। तो इस तरह से इसको हम √2 लिखेंगे। तो सेक 45 का मान आपको मिल गया है √2। तो सेक 60 के लिए देखें, सेक 60 बराबर 1/कॉस 60 तो बराबर 1/कॉस 60 का मान देख लेंगे हम लोग। तो कॉस 60 का मान 1/2, तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो सेक 60 का मान मिल जाएगा 2। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगला देखेंगे सेक 90 बराबर 1/कॉस 90। तो 1/कॉस 90 को देखेंगे 0 है, तो 1/0 को अभी हमने देखा था 10 में, तो 0 का भाग हम किसी भी संख्या में देंगे तो परिभाषित नहीं रहती है, तो इसलिए हम इन्फिनिटी का चिन्ह लगा देंगे या फिर लिख देंगे अपरिभाषित। अब हम कोसेक थीटा के लिए देखेंगे, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। देखेंगे कॉस 0 का मान निकालना है तो 1/साइन 0 रखेंगे, तो 1/0 इन्फिनिटी आएगा आपका, इन्फिनिटी लिखेंगे। अब अगला देखेंगे कोसेक 30 के लिए देखेंगे तो 1/साइन 30 का मान लीजिए 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2/1, जिसे हम लिखते हैं 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अगला हम कोसेक 45 के लिए देखेंगे तो देखेंगे 1/साइन 45, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो √2 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से ये √2/1 हम √2 लिख देंगे। अगला देखेंगे 1/साइन 60 का मान लिखेंगे √3/2, तो 2 ऊपर जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2/√3। इस तरह से हम लिख सकते हैं कोसेक 60 बराबर 2/√3। कोसेक 90 के लिए देखेंगे 1/साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 है, तो इस तरह से 1/1 को हम 1 लिखेंगे, तो कोसेक 90 बराबर 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने पूरी सारणी के मान निकाल लिए हैं। देखेंगे सबसे पहले हमने सब बॉक्स पर रूट लगाया, उसके बाद काउंटिंग नंबर 0 से 4 तक लिखे, 0 1 2 3 4 और सबके बटे में 4 लिख दिए। तो इनके रूट निकाले तो वो साइन के मान निकल कर आ गए, और कॉस के मान जब हमने देखे तो इस तरह से देखे, साइन का रिवर्स कर दिया है, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और tan के मान हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से निकाले, कॉट के मान निकाले tan का रिवर्स करके, और सेक और कॉसेक के मान 1/साइन थीटा और 1/कॉस थीटा से निकाले। और इस तरह से हम इस सारणी को बनाते हैं और अच्छे से याद कर पाते हैं। तो चलिए अब बारी है हमारा दूसरा तरीका देखने, जो हम बात कर रहे थे कि हाथों की उंगलियों से किस तरह से हम इस टेबल को याद कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें टेबल बनाना तो आ गया, लेकिन एग्ज़ाम में अगर हमें किसी चीज़ का मान चाहिए है यहाँ से, तो हम किस तरह से लिखेंगे? क्या पूरी टेबल बनाएंगे, क्या सारे मान एक साथ लिखेंगे, उसके बाद कोई हम एक चुना हुआ मान ले सकते हैं? तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब हम हाथों पे याद आ जाएगा हमें, तो किस तरह से एक ही बार में झट से हम उसका आंसर दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि हाथों से हम लोग किस तरह से मान बताएंगे। तो अपना हाथ लीजिए, सबसे पहले कोई भी हाथ, लेफ्ट ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं।
तो सबसे ऊपर हमारा अंगूठा रहेगा इस तरह से, तो हम अंगूठे पर 0 अंश बनाएंगे, उसके नीचे 30, उसके नीचे 45, 60 और 90 इसी क्रम में हम लिख देंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर अंगूठे पर 0 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है और सबसे लास्ट में हम 90 लिखेंगे। अब इससे हम मान कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और किस तरह से कॉस और टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखेंगे, इसके लिए हमें बेसिक सा एक फॉर्मूला याद में रखना है। तो हम इन तीनों के लिए एक एक फॉर्मूला लिखेंगे और जिससे हम बड़ी ही आसानी से इनको निकाल पाएंगे। तो हम देखेंगे साइन थीटा के लिए सबसे पहले हम रूट लगाएंगे और उसमें लिखेंगे हम नंबर ऑफ अपर फिंगर्स बटे 2। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ अपर फिंगर्स बटे 2। तो इस तरह से हम साइन थीटा का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे हम, तो हम देखेंगे जो यहाँ पर हाथ बना हुआ है तो उसमें हमें साइन 0 की वैल्यू चाहिए। तो हम देखेंगे साइन 0 के लिए हम देखेंगे अंडर रूट। अब देखें अंगूठे के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और बटे में 2 लिख देंगे। रूट 0 का मान 0 बटे 2 और 2 का भाग जब 0 में देंगे आप तो 0 मिलेगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 मिल गई आपको। इसी तरह से हम साइन 45 का मान निकाल सकते हैं। साइन 45 बराबर लिखेंगे रूट 2 बटे 2। रूट 2 कैसे, क्योंकि जब हम देखेंगे जहाँ पर हमारा 45 है लिखा है जिस उंगली पर, उसके ऊपर 2 उंगलियाँ हैं, 2 उंगलियाँ हैं तो हम रूट में 2 उंगलियों के लिए 2 लिखेंगे और बटे फॉर्मूले के हिसाब से 2 लिख दिए। इसको हल करने पर हमें 1 बटे रूट 2 प्राप्त हो जाता है। इसको हल हम किस तरह से करते हैं देखेंगे। रूट 2 बटे 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 2। तो रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल होगा तो ऊपर 1 बचेगा। इस तरह से 1 बटे रूट 2 आपका आ जाता है। और इसी तरह से हम साइन 60 और साइन 90 के मान निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हम कॉस के मान किस तरह से निकालेंगे। तो कॉस थीटा के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है, अंडर रूट नंबर ऑफ लोअर फिंगर्स बटे 2। तो देखेंगे हमें कॉस 0 का मान चाहिए, तो हम कॉस 0 में देखेंगे नंबर ऑफ लोअर फिंगर। तो 0 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो 0 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो हमारा अंगूठे पर 0 लिखा है तो हम देखेंगे 0 के नीचे 4 उंगलियां दिख रही हैं तो हम लिख देंगे अंडर रूट 4 बटे 2। तो देखेंगे रूट 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 बटे 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो इस तरह से हम कॉस 0 का मान निकालेंगे और कॉस 30-45 कॉस के किसी भी मान को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, इनमें इतना है कॉस का मान निकालना है तो कॉस में देखेंगे उस एंगल के नीचे कितनी उंगलियां आ रही हैं और उसका नंबर लिख देंगे रूट में और बटे में हम 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हमको मिल जाएंगी। टेन के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला ये देखना है, ऊपर हम रूट में वो संख्या लिखेंगे जो हमारे कोण के ऊपर उंगलियां हैं और नीचे हम रूट में वो संख्या लिखेंगे जो हमारे कोण के नीचे उंगलियां हैं। जिस तरह से हम इसमें देखेंगे तो टेन 30 का मान निकालें। तो टेन 30 का मान निकालने के लिए हम देखेंगे टेन 30 बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट। अब देखेंगे 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तो 30 के ऊपर केवल एक उंगली है तो हम 1 लिखेंगे अंडर रूट। अब देखेंगे 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो 30 के नीचे देखेंगे 3 उंगलियां हैं तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे बराबर रूट 1 का मान 1 और रूट 3 का मान रूट 3 ही लिखेंगे। तो इस तरह से टेन 30 का मान हमारे लिए 1 बटे रूट 3 आ गया है। इसमें हमें कोई भी फॉर्मूला कोई भी मान याद नहीं रखना है, इसमें सीधे से मान आपका निकल कर आ जाते हैं। इसमें बस इतना सा देखना है, अगर हमें साइन का मान निकालना है तो हम देखते हैं हमारे कोण के ऊपर कितनी उंगलियां आ रही हैं, उनको हम रूट में लिख देते हैं। किस तरह से, हमें निकालना है साइन 90 का मान, बिल्कुल आराम से आ जाएगा, मौखिक रूप से आएगा। साइन 90 का मान निकालें हम लोग, देखें जहाँ पर हमारा 90 अंश लिखा है वहाँ पर आपको कितनी उंगलियाँ दिख रही हैं, 4 उंगलियाँ हैं तो हम लिखेंगे अंडर रूट 4 बटे 2। ध्यान रहे साइन और कॉस थीटा में बटे 2 है और टेन थीटा में
नंबर ऑफ अपर फिंगर और नंबर ऑफ लोअर फिंगर। तो देखेंगे √4 का मान 2 आएगा और बटे 2 काट दिया तो sin 90 का मान आपको 1 निकल कर आ गया है। तो इसी तरह से हम बड़ी आसानी से कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज सारणी बहुत ही अच्छे ढंग से सीखी है और आशा करते हैं कि आप लोग अब सारणी कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही आसानी से आपको याद रहेगी। और अगर आपको वीडियो देखते देखते सारणी निकालने का तरीका आ गया है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अब आपको कोई मान निकालने के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी ट्रिक्स लगाएं और मान आपको मिल जाएगा। और जो आपके अगले 3 बचे हैं कोसेक, सेक और कॉट, तो हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। जब कॉट का मान निकालना है तो 10 का मान निकाल के उसको 1/10 थीटा कर देंगे। कोसेक का मान निकालना है तो साइन का मान निकाल के 1/sin थीटा कर देंगे। तो इस तरह से हमें मान निकल कर आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।